अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम टेट पेपर 2 बायोलॉजिकल साइंस का पेपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है द फर्स्ट डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक, यानी कि एंटीबायोटिक, ये सभी के सभी एंटीबायोटिक है, लेकिन इनमें से पहला कौन सा एंटीबायोटिक है। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन क्या है, पहला एंटीबायोटिक है। इसको अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में खोजा। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है दीज सेल ऑर्गेनेलीज आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। इनमें से कौन सा अजविचा है जहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस का साइट है, यानी कि वो एक प्लेटफॉर्म देता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि प्रोटीन कैसे बनता है। सबसे पहले आपका डीएनए था, हम सबके पास डीएनए है। डीएनए मतलब डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। हाँ, डीएनए से क्या बना, हमारा आरएनए बना। ठीक है, ये आरएनए बना। आरएनए से क्या बना, प्रोटीन बना। ये प्रोसेस चलती है। प्रोटीन बनने के लिए सबसे पहले डीएनए को आरएनए बनना होगा, फिर आरएनए को प्रोटीन बनना होगा। तो इस प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए साइट कौन देता है, तो देखिए जो राइबोसोम है वो क्या करता है, साइट देता है, यानी कि प्लेटफॉर्म देता है। मान लीजिए ये राइबोसोम है, ये स्मॉल सब यूनिट है, ये लार्ज सब यूनिट है। हाँ, अब आपका डीएनए से आरएनए बना, एमआरएनए आ रहा है, मतलब मान लीजिए कि एमआरएनए है, तो ये एमआरएनए इस दोनों राइबोसोम की सब यूनिट्स में, ये राइबोसोम की स्मॉल सब यूनिट और ये लार्ज सब यूनिट, इन दोनों की सब यूनिट के बीच में कौन आएगा, एमआरएनए आएगा। मतलब ये जो हमारा येलो कलर का ये राइबोसोम है, क्या है, हमारा राइबोसोम है। ये क्या कर रहा है, प्लेटफॉर्म दे रहा है ना। ये जो ग्रीन कलर का है वो एमआरएनए है, तो एमआरएनए को क्या कर रहा है, ये प्लेटफॉर्म दे रहा है। तो इसीलिए क्वेश्चन वही पूछा है कि कौन साइट दे रहा है। तो कौन दे रहा है, वो प्लेटफॉर्म दे रहा है, कौन, राइबोसोम। तो हमारा आंसर थर्ड है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए स्केबीज। स्केबीज़ क्या है, एक खुजली होती है, मतलब जैसे कि ये जो स्केबीज़ है ना, हम 8th क्लास का 3rd चैप्टर द स्टोरी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब पढ़े थे हम, वहाँ पर देखे थे। कुछ बीमारियाँ बैक्टीरिया की वजह से होती है, तो कुछ फंजाई की वजह से होती है, तो कुछ माइक्रो आर्थ्रोपोड्स की वजह से होती है, और कुछ वायरस की वजह से होती है। तो हमने अलग अलग बीमारियों के नाम भी हम वहाँ पर पढ़े थे। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या पूछ रहा, ये जो स्केबीज़ है इसकी कौन जिम्मेदार है, तो माइक्रो आर्थ्रोपोड्स। ये क्या करते हैं, ये एक माइट है, यानी कि कीड़ा है, जो आपको स्किन पे आके क्या करता है, वो चिपक जाता है, और जिससे हमको क्या होती है, खुजली होती है। तो कौन है, वो माइक्रो आर्थ्रोपोड्स है। अब आइए नेक्स्ट। हाँ, यहाँ पर क्या दिया, आइडेंटिफाई द पॉक्यूलोथर्मिक एनिमल्स, मतलब ऐसे जानवर को हमें आइडेंटिफाई करना है जिसके पास सर्द खून हो। ठीक है, मतलब वो एनिमल्स क्या करेंगे, बाहर के माहौल में अगर तब्दीली आ रही, मान लीजिए आज का टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस है, तो कुछ जानवर है ना, ये 45 डिग्री सेल्सियस की टेम्परेचर को बर्दाश्त नहीं करते, तो वैसे में क्या करते हैं, वो जानवर भी अपनी बॉडी में तब्दीली लाते हैं, अपनी बॉडी के अंदर के टेम्परेचर को भी 45 कर लेते हैं ताकि वो ज़िंदा रह पाए। तो वैसे जानवर को पॉक्यूलोथर्मिक एनिमल्स बोलेंगे। तो उनकी जो एग्जाम्पल है क्रोकोडाइल है, और जितने भी आप रेप्टाइल्स देख रहे हैं, मतलब हवाम बोलेंगे, रेप्टाइल्स बोल रहे हैं ना, जितने भी आप रेप्टाइल्स देख रहे हैं, हवाम बोलते हैं ना जिसको उर्दू में, जितने भी देख रहे हैं वो बोलेंगे। और एम्फीबियंस, वो किसकी मिसाल है, पॉक्यूलोथर्मिक एनिमल्स, मतलब सर्द खून वाले जानवर। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए क्या है लिखा हुआ, आइडेंटिफाई द माइक्रो न्यूट्रिएंट, मतलब कला तग़ज़ियाई बोलेंगे ना, मतलब देखिए जब माइक्रो का वर्ड आता है, मतलब बड़ा वाला, कला वाला, तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल आप कभी भी याद रखिए, NPK, मतलब N का मतलब नाइट्रोजन, P का मतलब फॉस्फोरस, K का मतलब पोटाशियम। ठीक है, अब बोलिए ऑप्शन में क्या दिख रहा है, माइक्रो में नाइट्रोजन तो नहीं है ऑप्शन में, फॉस्फोरस है। ठीक है, तो हमारा जो है
आंसर फोर्थ है, मतलब फास्फोरस। इसके अलावा बाकी के जो भी आपको दिखाई दे रहे, कॉपर ले लीजिए, कॉपर है, जिंक है, आयरन है, ये क्या हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट है, खुर्द माइक्रो न्यूट्रिएंट, ठीक है, ये लिख लेंगे। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, द अल्कलाइड क्वाइनिन इज ऑब्टेन फ्रॉम द दिस प्लांट, मतलब क्वाइनिन जो है, हाँ ये जो क्वाइनिन है ना, ये एक अल्कलाइड है, इसको कौन से प्लांट से लिया गया, सिंकोना। मतलब ये जो है ना क्वाइनिन जो है, जिसको मलेरिया होता है, तो उन लोगों को हम क्या देते हैं, ये देते हैं, जिससे वो क्या हो सकते हैं, क्योर हो सकेंगे, तो ये जो है सिंकोना बोलेंगे, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये तो सबको मालूम ही है ना, ग्लोबल वार्मिंग का मतलब मेन किसकी वजह से हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग मतलब आलमी हिद्दत बोलेंगे, किसकी वजह से हो रही है, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या हो रहा है, निकल रहा है, रिलीज़ हो रहा है, कहाँ से, जब हम ईंधन को जला रहे हैं। मिसाल के तौर पर मान लीजिए एक गाड़ी है जो बहुत ज़्यादा पेट्रोल को यूज़ करती है, तो जो पेट्रोल आप यूज़ करने के बाद क्या होता है, जो उसका पेट्रोल यूज़ करने के बाद वो क्या रिलीज़ करती है, हवा में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करती है ना, गैस के तौर पर, उसका जो वेस्टेज होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। मतलब बहुत सारे जो भी गाड़ियां हैं वो क्या करते हैं, पेट्रोल यूज़ करने के बाद या डीजल यूज़ करने के बाद वो क्या करेंगी, हवा में कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ कर देगी, जिससे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो अमाउंट है हमारे फ़िज़ा में ज़्यादा हो जाता है। ज़्यादा हो जाने के बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, हमारे जो अर्थ है उसको क्या करता है, अर्थ से बाहर नहीं निकलता है, मतलब हमारे फ़िज़ाई कुर्रे के बाहर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकल पाता है। तो जब नहीं निकल पाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड अब फ़िज़ाई कुर्रे के अंदर ही रह जाएगा, जिसकी वजह से जो हमारी जो अर्थ है ना वो दिन ब दिन गर्म होते जा रही है। इसीलिए हम देखते हैं कि हर आने वाला गर्मा पहले गर्मा के मुकाबले में क्या होता है, बहुत ज़्यादा गर्म होता है। देखिए ना, इस बार की जो समर्स आए बहुत ज़्यादा गर्मी थी एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर, मतलब पहले के साल के मुकाबले में। तो यही वजह है। कौन है उसकी ज़िम्मेदार, कार्बन डाइऑक्साइड है। वो कहाँ से निकल रही है, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, यानी कि जो भी हम ईंधन जला रहे हैं उससे निकल रही है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए। ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको जेनेटिक्स पढ़ना होगा, 10th क्लास में है, फिर भी मैं आपको समझा रही हूँ। यहाँ देखिए, द चेंज इन द फ्रीक्वेंसी, यानी कि जो तादाद में है ना तब्दीली आती है, किसकी, जीन्स की, ठीक है। जीन्स अब किसको बोलेंगे, डीएनए का वो हिस्सा जहाँ पर क्या होती है, इंफॉर्मेशन वगैरह होती है, जीन्स की फॉर्म में ही होती है ना, वो बोलेंगे हम। तो इन स्मॉल पॉपुलेशन, यानी कि छोटा सा आबादी वाला एरिया था, तो वहाँ पर क्या हुआ, अचानक से तब्दीली आ गई, ठीक है। एक छोटा सा आबादी वाला एरिया था, वहाँ पर अचानक से तब्दीली आई। क्यों आई, देखिए। अब एग्ज़ाम्पल मैं बोल रही हूँ, ये मेरा एक आम का बाग है, नहीं आम का नहीं, कोई भी एक ले लीजिए, कुछ एक फसल है, यहाँ पर एक धान की फसल ले लीजिए, ये पूरे धान की झाड़ है, ठीक है। ये पूरे क्या है, धान की फसल है, उग रही थी। अचानक से यहाँ पर क्या हुआ, एक गाड़ी आई, ट्रैक्टर वगैरह कुछ आई और आके इसको क्या करी, पूरा खुदल दी, इसको रोन दी। रोन देने के बाद में ये छोटी सी, इतना ही से तो पॉपुलेशन था उसकी, इतनी ही आबादी थी, इतने ही एरिया में उसकी आबादी थी। अचानक से ट्रैक्टर आके उसके ऊपर खुदल दी, तो अब क्या हुआ, ये सारी की सारी जो आबादी थी इसका खात्मा हो गया ना, सडन चेंज आ गया। किसनी, छोटी सी पॉपुलेशन में सडन चेंज आया, उसको बोलेंगे हम जेनेटिक ड्रिफ्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, जेनेटिक ड्रिफ्ट। छोटी सी पॉपुलेशन में अगर अचानक से तब्दीली आती है, उसको बोलेंगे जेनेटिक ड्रिफ्ट बोलेंगे। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर देखिए, आइडेंटिफाई द प्रोड्यूसर ऑफ पॉन्ड इकोसिस्टम फ्रॉम द फॉलोइंग। देखिए, जब कभी भी आपको प्रोड्यूसर नाम आता है और इकोसिस्टम साथ में आता है, प्रोड्यूसर और इकोसिस्टम ऐसे कुछ आया, तब आपको हमेशा प्लांट को ढूंढना होगा, क्योंकि प्लांट ही प्रोड्यूसर है ना हमारे लिए। तो आप यहाँ पे देखिए, फाइटोप्लैंक्टोन्स, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। दीज ब्लड सेल्स
आर कॉल्ड एज माइक्रोस्कोपिक पुलिसमैन। ये देखिए, ये क्वेश्चन देखेंगे, द नंबर ऑफ माइटोटिक डिविजन्स आर रिक्वायर्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ 256 डॉटर सेल्स फ्रॉम ए सिंगल मदर सेल। मतलब 256 डॉटर सेल बना रहे हैं, मतलब 256 सेल्स बन रहे हैं, सिर्फ एक पेरेंट से बन रहे हैं। तो कितनी बार एक पेरेंट ने डिवीजन किया होगा, मतलब कितनी बार एक सेल ने डिवाइड होके 256 सेल बनाया, ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप देखिए कौन सा डिवीजन हुआ, ये देखिए माइटोटिक डिवीजन। और हमेशा याद रखिए माइटोटिक डिवीजन में एक पेरेंट सेल कितने सेल बनाएगा, 2 सेल बनाएगा। एक पेरेंट सेल एक बार माइटोटिक डिवीजन करेगा, 2 सेल बनाएगा। अब 2 सेल माइटोटिक डिवीजन करके क्या बनाएंगे, 4 सेल बनाएंगे। मतलब दुगना, एक सेल से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, 64 से 128, फिर 128 से 256। ठीक है, ले लीजिए 128 से। यहाँ देखिए पहले एक सेल से कितने बने, 2 सेल्स बने, 2 बने ना, 2 से कितने बने, 4 बने, 4 से 8 बने, 8 से 16 बने, 16 से 32 बने, 32 से 64 बने, 64 से 128 बने, 128 से 256 बने। ये है आपका, मतलब एक पेरेंट सिंगल पेरेंट सेल ने, मतलब ये हमारा एक सेल, एक पेरेंट सेल 256 सेल्स बनाई ना। तो अब उसको कितने बार डिवीजन होना पड़ा, तो अब आप आइए, ये एक बार डिवीजन हुआ, ये 2 बार, ये 2, ये 3 बार, ये 4 बार, ये 5 बार, ये 6 बार, 7 बार और 8 बार। ठीक है, तो मतलब 8 बार उसको डिवीजन होना पड़ा, तब जाकर उसने 256 सेल्स बनाया। तो आंसर है हमारा 8। क्या है हमारा, 8 है। बहुत सिंपल सा है, मतलब माइटोटिक डिवीजन में कभी भी क्या होता है, एक सेल 2 सेल्स बना रही होती है, और जब आप ऐसे ही कैलकुलेट करके आप 256 तक जाइए, मतलब उसको डबल करते करते 256 तक जाइए। ठीक है।